प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फर्स्ट इज equation 1. So first is this equation divided by a, complete equation divided by a. So x square plus b by ax plus c by a is equal to 0. तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाई। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। मान लीजिए कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है अपने पास, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। तो अपन इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, एंड सी बाई रिप्लेस करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस। So this is formula of formation of quadratic equation. तो इसको अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस पर टेस्ट अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज form a quadratic equation, whose roots are 3 and 4. ओके, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे यहाँ पर सम ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट इज अपने पास गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो अपने पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12। तो इन दोनों वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 7 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी।
And second, another example. Second, another example, form of quadratic equation. If coefficient are rational and one root is टू प्लस रूट थ्री। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड द रूट्स आर इरेशनल नंबर, 2 plus root 3 irrational number, then roots are conjugate pair. If one root is 2 plus root 3, then other root is 2 minus root 3. तो अपने पास other root हो जाएगा अदर। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ कोएफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर एंड वन रूट इज 2 plus root 3। तो मैंने जो फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर अपने पास कोएफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर देन और रूट्स आर इरेशनल नंबर देन रूट्स आर कॉन्जुगेट पेयर। इफ वन रूट इज 2 plus root 3 देन अदर रूट इज 2 minus root 3, then other root is 2 minus root 3। तो sum of roots alpha plus beta, तो alpha अपने पास हो गया 2 plus root 3 and beta is equal to 2 minus root 3। तो sum of roots 2 plus root 3 2 minus root 3। तो यहाँ से रूट 3 कैंसिल, 4 आ गया अपने पास। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 plus root 3 इंटू 2 minus root 3। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आएगा 4 minus 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। तो दिस फॉर्मूला का यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इज इक्वल टू। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। Now, other example for symmetric function of roots. Example number 2. If one root is equation, one root is the double of other root of equation. If one root is double of other root of equation x square minus 5x plus k is equal to 0, then find value of k. Then find value of k. तो हम जानते हैं कि फर्स्ट रूट इज डबल ऑफ अदर रूट। अगर अपन फर्स्ट रूट इज माने तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रूट इज अल्फा है
then another rate is double of other root. So another rate is 2 alpha. तो अपन सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपन. तो यहाँ से अपने पास a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू k. यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू -5 अपॉन p. तो यहाँ से 3 अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है 5/3. दूसरा अपन यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a. c इज इक्वल टू k बाई 1. तो अल्फा इंटू बीटा. तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा. तो अल्फा ब्रैकेट 2 अल्फा. तो ये अपने पास बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर. 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k. तो k वैल्यू निकल कर आएगी अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर. 2 इंटू अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट 5/3 स्क्वायर. अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 25/9. तो 50/9 अपने पास k का हो जाएगा. एंड अनदर example, if one root is more than 3, is it 3 more than of other root of equation -7x plus k is equal to 0, then find the value of k. Solution: more than 3 means one root is alpha and another root. Standard equation, quadratic equation, x square minus 7x plus k. If one root is alpha मान लिया अपन, then another is 3 more than other root. So alpha plus 3. alpha से 3 अधिक हो गया. तो इसको अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू k. तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू -b अपॉन -7/1. तो यहाँ से अपने पास 7 वैल्यू 2 अल्फा प्लस 3. तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3. तो अल्फा वैल्यू अपने पास आ जाएगा 4/2. 2 वैल्यू अपने पास अल्फा इज इक्वल टू 2. देन अदर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a. बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 is equal to c is equal to k 1. So alpha plus 3 alpha square plus 3 alpha is equal to k. तो यहाँ से अपने पास अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3. देन 4 प्लस 6 इज इक्वल टू k. k वैल्यू इज इक्वल टू 10. देन इसके बाद अपने इंपोर्टेंट नोट देखते हैं. इंपोर्टेंट if roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are alpha beta, then is root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0
alpha and beta. Then प्रॉपर्टी अपने पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to लीडिंग कोफिशिएंट. A is equal to leading coefficient and coefficient of x square bracket x minus alpha, let us assume alpha given alpha and beta are roots, x minus alpha and x minus beta. This formula is remembered.